हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे गॉस के नियम का अनुप्रयोग के, जिसमें आज हम थर्ड अनुप्रयोग का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि है आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अर्थात हमारे पास एक ऐसी सीट है, हमारे पास एक ऐसी परत है जो कि ऊपर से भी अनंत है और नीचे से भी अनंत है। ठीक है, और ये पूरी तरह से आवेशित है। इसको जो भी आवेश दे रखा है, इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है, इस तरह से। ठीक बात है। और इसके अक्ष पर, इस सीट के अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र गॉस के नियम की सहायता से। ठीक बात है, तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र को निकालने से पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, ताकि हम गॉसियन पथ बना करके आसानी से गॉस के नियम को लगा सकें। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इस सीट पर एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं। इस छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, ठीक है। इस सीट का एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, जिसको नाम दे देते हैं DQ। ठीक है, और ऊपर मान लिए तो नीचे भी एक अल्पांश मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस सीट का एक छोटा सा अल्पांश है DQ। ठीक है, इस सेंटर से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ठीक है, तो ये छोटा सा अल्पांश है। इस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो क्या होता है, ये अल्पांश पूरी तरह से आवेशित है। तो आप जानते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा। ये होगा छोटे से अल्पांश के कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र DE। ठीक बात है। उसी प्रकार इस तरफ से भी होगा कि छोटे से अल्पांश के कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र इस तरफ से होगा, ये होगा DE। घटक करने आपको आना चाहिए। देखिए घटक कैसे लेते हैं, मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा होगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। देखिए, इस DE का थीटा की तरफ आता है कॉस, तो थीटा की तरफ इस DE का घटक आ जाएगा DE कॉस थीटा। ठीक बात है। और इस DE का इस तरफ आएगा DE कॉस थीटा, और इस DE का थीटा के अपोजिट आएगा DE साइन थीटा, और इस तरफ आएगा DE साइन थीटा। ठीक है, DE cos थीटा जुड़ जाएंगे, क्योंकि दिशा में एक दूसरे के समान है। देखिए, देख सकते हैं जो DE cos थीटा है और DE cos थीटा है, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। और DE sin थीटा और DE sin थीटा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट डालेंगे। ठीक बात है। तो DE sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ताकि वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण, और DE cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमारा जो इस आवेशित परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगा वो इस तरह आएगा। ठीक है, शॉर्ट में बनाना चाहे तो ये रहा आपकी परत। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र इस तरफ से हो, इस परत के कारण। ठीक बात है, इस तरफ आएगा। तो ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम गॉसियन नियम से हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये आवेशित परत के कारण इस बिंदु पर अपन देखना है विद्युत क्षेत्र को। ठीक बात है, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पथ बनाएंगे। ये है गॉसियन पथ, जो कि आप देख सकते हैं ये एक बेलन है। ठीक है, गैस गॉसियन पथ हमारा कैसा है, बेलन है। और गॉसियन पथ बनाने के बाद एक बार फाई निकालेंगे परिभाषा से, जो कि होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। एक बार फाई निकालेंगे गॉस के नियम से, जो कि होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोनों फाई निकालने के बाद क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। उससे हमारा विद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाए। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं जो ये गॉसियन सरफेस है, इसके चार भाग हो सकते हैं। अब कैसे, जो समझिए। देखिए, ये जो इस सिलेंडर का, अगर माना जाए तो ये एक सिलेंडर है, बेलन,
तो ये जो खोखला वाला भाग देख रहे हैं अंदर, ये कैसा भाग है? समतल भाग है, चिकना भाग है, तो इसको लिख देते हैं समतल भाग। तो ये होगा समतल 1। उसी प्रकार इस सिलेंडर के पीछे भी होगा समतल, तो ये हो जाएगा समतल भाग 2। ठीक बात है। और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, पर जो ऊपरे आ रहा है, ऊपरी हिस्सा, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो कैसा भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा वक्रित भाग। तो ये हो जाएगा वक्रित भाग 1। और उसी प्रकार इस तरफ भी आएगा वक्रित भाग 2। ठीक बात है। इस सिलेंडर का 4 हिस्सा होगा। कैसे? ये जो चिकना वाला भाग है इसको बोल देते हैं समतल भाग 1। उसी प्रकार इसके पीछे भी समतल भाग 2, और जो मुड़ा हुआ भाग है, जो ऊपरी हिस्सा है, वो वक्रित भाग है, तो इसको बोल देते हैं वक्रित भाग 1। और उसी तरफ इस आवेशित परत के इस तरफ भी होगा वक्रित भाग 2। तो इस पूरे सिलेंडर का, इस पूरे गॉसियन पथ का 4 हिस्सा हो गया। अब इस चारों हिस्सों के लिए हमको फाई निकालना होगा। ठीक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, फाई बराबर फाई समतल 1 प्लस फाई समतल 2 प्लस फाई वक्रित भाग 1 प्लस फाई वक्रित भाग 2। ठीक है। इस चारों सतह के लिए हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए परिभाषा से होता है फाई बराबर, समतल के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चूंकि हम संपूर्ण सतह के लिए लिख रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा गोला का निशान लगाना होगा। ठीक है। उसी प्रकार समतल भाग 2 के लिए समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, समाकलन के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा। उसी प्रकार वक्रित के लिए लिखेंगे प्लस वक्रित भाग 2 के लिए ये हो गया समतल 1, ये हो गया समतल भाग 2, ये होगा वक्रित भाग 1, ये हो जाएगा वक्रित भाग 2। ठीक बात है। ये परिभाषा से होता है। अब आगे देखिए फाई बराबर समतल के लिए समतल भाग 1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस समतल भाग 2 के लिए प्लस वक्रित भाग के लिए प्लस वक्रित भाग 2 के लिए। अब थीटा देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये पूरा एक एरिया है, पूरा एक एरिया है, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है। और इस छोटे से एरिया के लिए ये एक पूरा क्षेत्रफल है, ये एक पूरा क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल के लंबवत आएगा इस तरफ, ये आएगा डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किस तरफ है? शीट से लंबवत है, इस तरफ है, लंबवत है। ठीक है। तो शीट से लंबवत इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। उसी प्रकार दूसरे तरफ के लिए निकालना चाहे तो देखिए ये रहा एरिया, पूरा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत आता है, तो ये आ गया डी ए वेक्टर। ठीक है। और शीट के लंबवत आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है। उसी प्रकार अगर वक्रित के लिए देखें तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र होता है प्लस के कारण दूर, तो प्लस से दूर होगा इस तरफ, या इस शीट का लंबवत भी होता है तो इस तरफ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो अगर इस ऊपरी सतह के लिए अगर निकालना चाहे तो कैसे होगा? क्षेत्रफल के लंबवत इस प्रकार होगा, ये होगा डी ए वेक्टर। आप एंगल देख सकते हैं, जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक बात है। उसी प्रकार इस सतह के लिए भी निकालें तो विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा
विद्युत क्षेत्र की दिशा। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो इस ऊपरी सतह के लिए निकालेंगे तो इस तरफ आएगा DA वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, समतल के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, समतल के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, और वक्रवृत्त के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप पुट कर सकते हैं थीटा कितना है समतल के लिए 0 डिग्री, समतल के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, वक्रवृत्त के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री, वक्रवृत्त के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 होता है 0, तो जो वक्रवृत्त वाला टर्म है वो पूरा हो जाएगा 0। cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 होता है, तो जितना भी वक्रवृत्त वाला भाग है वो 0 हो जाएगा, और जो समतल वाला भाग है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। ये बात आपको क्लियर होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं थीटा क्या है, ई विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। तो हमने विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण देखें, तो समतल के लिए जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है। ठीक है, तो समतल में देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत होता है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश देखें तो इस तरफ आया, और विद्युत क्षेत्र इसके सीट के लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र इस सीट के लंबवत होता है, तो इस सीट के लंबवत इस तरफ, तो आप देख सकते हैं जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अगर आप वक्रवृत्त के लिए देखें तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो ऊपरी सतह के लिए अगर आप एक सिलेंडर को देखेंगे तो जो ऊपरी परत होती है, वक्रवृत्त वाला भाग जो मुड़ा हुआ भाग रहता है, उसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, तो इसके लंबवत आ गया इस तरफ क्षेत्रफल सदिश। और विद्युत क्षेत्र सीट के लंबवत आ रहा है, तो इस तरफ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। आप देख सकते हैं जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमने cos थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख दिया। जितने भी वक्रवृत्त वाला भाग है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है। ठीक बात है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फाई बराबर समतल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू DA प्लस इंटीग्रेशन E इंटू DA। cos 0 1 होता है, तो इसलिए लिख दिए इंटीग्रेशन E इंटू DA प्लस इंटीग्रेशन E इंटू DA। फाई बराबर होता है, क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन E इंटू DA। ठीक है, तो यहाँ से E कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2E DA का समाकलन। अब DA का समाकलन क्या होगा, देखिए DA का समाकलन क्या होगा। देखिए DA इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा है, DA इस पूरे जो कटा हुआ भाग है, जो अंदर खोखला वाला भाग है, उस पूरे खोखले भाग का एक छोटा सा हिस्सा है DA। आप अगर उसका समाकलन करोगे तो इस पूरा क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं ऐसा, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं जो उस पूरे हिस्सा जो खोखला वाला भाग है उसको मान लेते हैं A। तो माना कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल A है, तो अगर उस छोटे से हिस्से का अगर समाकलन करोगे तो पूरा भाग हमें मिलेगा, तो उस पूरे भाग का समाकलन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसलिए फाई बराबर हो जाएगा 2EA। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा फाई निकालते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से देखिए, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समझते हैं कि यहाँ पर सिग्मा क्यू क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि इस पूरे सीट का एक छोटा सा हिस्सा का जो एकांक क्षेत्रफल होगा वो सिग्मा है। मान लेते हैं इस पूरे सीट का जो एकांक क्षेत्रफल होगा वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है, इसको कहते हैं सिग्मा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है मान लेते हैं सिग्मा है। इस पूरे सीट का एक छोटा सा हिस्सा में जो आवेश है मान लेते हैं सिग्मा है। ठीक है, तो इस पूरे जितना भाग कटा हुआ है उस पूरे भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। क्या करना चाह रहे हैं जो देखिए एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना है, हमने माना है सिग्मा आवेश है। ठीक है, हमने माना है सिग्मा आवेश है। तो
ए क्षेत्रफल में जितना भाग कटा हुआ है, ठीक है, जितना भाग खोखला है उसका क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा, तो ए क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये सिग्मा जोड़ का है, ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। या आपको स्टार्टिंग में हमने बताया है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो आवेश की मात्रा होती है वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का है और ये सिग्मा जोड़ का है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक बात है। या आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब एक फाई आ गया फ्लक्स से और दूसरा फाई आ गया गॉस के नियम से, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2E बराबर, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान आ जाएगा, E का मान आ जाएगा सिग्मा इंटू ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ से ए से खत्म, यहाँ से मान आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत विस्तार के आवेशित शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और आप एन कैप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं एन कैप, जो कि एन कैप दर्शाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, जो कि शीट के लंबवत है, जो कि शीट के लंबवत है। तो ये होता है सदिश रूप में, ये होता है सदिश रूप में। सदिश रूप में अनंत विस्तार के आवेशित समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक बात है। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब इसके अलग अलग केस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरफ दिशा आएगा, ठीक बात है। तो चलिए देखिए केस नंबर 1 में देखिए, ये शीट है जो कि आवेशित है, इसकी दिशा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर जांच कीजिए। तो देखिए अब जानते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है। तो अगर इस बिंदु पर देखें तो इससे दूर होगा, इस शीट से दूर होगा, तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसका परिमाण तो सेम रहेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और परिमाण तो सेम रहेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है। केस नंबर 2 पर देखिए, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर आपकी दिशा बताना है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। इस बिंदु पर देखते हैं, तो इस बिंदु पर इस प्लस शीट के कारण, पहला शीट के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होगा, तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और परिमाण तो सेम रहेगा इसके कारण। तो यह आ जाएगा सिग्मा 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस शीट के कारण इस बिंदु पर अगर देखें तो इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, तो इसी तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इस बिंदु पर। अगर बीच वाला बिंदु पर देखें तो बीच वाला बिंदु पर देखें तो इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसका परिमाण तो सेम रहेगा सिग्मा 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सिग्मा 2 शीट के लिए देखें तो इसका विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा, यह आ गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसके कारण अगर इसका
विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिखें तो ये होता है सिग्मा 2/2 ε0। ठीक है, इस पॉइंट पर चेक करते हैं। देखिए, इस सीट के कारण, सीट नंबर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और इसका परिमाण तो सेम रहेगा, सिग्मा 1/2 ε0, क्योंकि सीट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक है, इसको अगर देखें तो इस सीट के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसका परिमाण हो जाएगा सिग्मा 2/2 ε0। ठीक बात है। देखिए, माइनस के कारण, तो अगर इस बिंदु पर देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, σ/2ε0। ठीक है, इस बिंदु पर चेक करें तो इससे इसकी तरफ होती है, माइनस के कारण इससे इसकी तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका परिमाण भी तो सेम रहेगा, σ/2ε0। ठीक है, इस बिंदु पर चेक करें, इस सीट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2ε0। ठीक है, सीट 2 के कारण अगर चेक करें तो माइनस की तरफ होती है, तो माइनस की तरफ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसका मान हो जाएगा सिग्मा 2/2ε0। ठीक बात है, इस बिंदु पर चेक करें तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इस तरफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ होती है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और इसका परिमाण तो पहले सीट के कारण विद्युत क्षेत्र दूर हो जाए, ये हो जाएगा सिग्मा 1/2ε0, इसकी तरफ होगा तो सिग्मा 2/2ε0, परिमाण सेम रहेगा। इस बिंदु पर अगर जांच करें, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इस तरफ हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सिग्मा 1/2ε0, इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, तो ये हो जाएगा इसकी तरफ, और ये हो जाएगा सिग्मा 2/2ε0। एक बात है, सिर्फ आप इतना मोटी मोटी बात याद रखिएगा कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, प्लस से दूर, माइनस की तरफ। ठीक बात है, हमने इसकी ना तो डेरिवेशन की किया, बल्कि ये भी सीखा कि इसकी दिशा किस प्रकार होता है, और हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।